चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते। अपन पढ़ रहे थे फॉरफीचर शेयर्स एट प्रीमियम, है ना। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स व्हेन शेयर्स इशू एट प्रीमियम, मतलब क्या, शेयर्स प्रीमियम पे बेचे गए थे और ऐसे सिचुएशन में प्रीमियम अगर अपने को मिला होगा तो फॉरफीचर मतलब शेयर जमा कर लेते वक्त, वापस ले लेते वक्त उसकी क्या एंट्रीज होंगी, और शेयर फॉरफीचर में अगर प्रीमियम पहले ही आ गया होगा तो उसकी क्या एंट्री होती। अगर प्रीमियम पहले आ गया होगा तो क्या एंट्री होंगी, और प्रीमियम नहीं मिला होगा तो क्या एंट्री होंगी। ऐसे दो केसेस फॉरफीचर के वक्त होती। किस चीज़ के लिए, शेयर्स प्रीमियम पे इशू किए होंगे तब, मतलब इशू प्रीमियम पे होना चाहिए, और फॉरफीचर के वक्त फिर दो ऑप्शन आएंगे, प्रीमियम मिल गया तो और नहीं मिला तो। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखो एस लिमिटेड इशू वन लैख शेयर्स, एक्स लिमिटेड इशू 1 lakh shares of rupees 10 each at a premium 2 per share, at a premium 2 per share, payable as on rupees 3 on payable as rupees 3 on application, rupees 5 on allotment, यहाँ पे लिख लो इंक्लूडिंग प्रीमियम, इंक्लूडिंग प्रीमियम, comma on first and final call rupees 4, applications were received for 1,20,000 shares, and pro rata allotment were made, and pro rata allotment were made to all applicants the excess application money was adjusted, the excess application money was adjusted with allotment Mr. B who was allotted who was allotted 200
shares, 200 shares, sales to first and final call, first and final call, and his shares were forfeited, and his shares were forfeited. ठीक है ना? देखो जर्नल एंट्रीज करेंगे, देखो इन द बुक्स ऑफ एस लिमिटेड, देखिए एस लिमिटेड इशू 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 प्रीमियम 2 पर शेयर, मतलब 12 में बेचा है। एप्लीकेशन पे 15 रुपए, अलॉटमेंट पे 3 रुपए कैपिटल, 2 रुपए प्रीमियम। फर्स्ट कॉल पे 4 रुपए है। ऑल एप्लीकेशंस were issued for 1,20,000। 1 लाख शेयर अपन ने इशू करने निकाले थे, एप्लीकेशन आ गए 1,20,000। रेशो बनेगा 6:5, है ना? मैं हमेशा इधर, चलो इधर एप्लीकेशन लिखते, इधर इशूड लिखते। कितने एप्लीकेशन आए? 6:5। 6 के बदले कितने देंगे? 5। समझ में? प्रोरेट अलॉटमेंट करना है, और जितने पैसे एक्सेस एप्लीकेशन मनी पे आए हैं वो अपने को अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है। ठीक है? एक शेयर होल्डर था बी, मिस्टर बी, उसने क्या कर दिया? उसके शेयर्स के पैसे दिए नहीं। कौन से पैसे दिए नहीं? फर्स्ट कॉल के। प्रीमियम था क्या? था। आ गया है क्या? हाँ। तो अपन सोचेंगे कि उसके बारे में नहीं। ऐसे भी अलॉटमेंट के बाद वाली सिचुएशन है, तो उसमें अपना कोई लेना देना नहीं। ठीक है, चलो बोलो। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बोलो फटाफट। 1,20,000 शेयर इंटू कितने रुपीस? एप्लीकेशन मनी 3 रुपीस था, 3,60,000। 3,60,000। नेक्स्ट शेयर एप्लीकेशन टू क्या करूं? शेयर कैपिटल। बोलो। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 1,20,000 इंटू 3,60,000। अपने को अलॉटमेंट कितना करना है? सिर्फ 1 लाख इशू शेयर्स से जितना ही अलॉटमेंट अपन कर सकते। हाँ बोलो। 3 रुपीज, 3 लाख। टू एक्सेस मनी रिफंड है क्या? नहीं। रिफंड भी होता था तो बैंक आता था। क्या बोला है? अलॉटमेंट में एडजस्ट करो। बच गए 20,000 शेयर्स पे 3 रुपए, 60,000। नरेशन तुम लोगों को अभी तक लर्न हो गए होंगे। उसके बाद अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। बोलो। 1 लाख शेयर इंटू 5 रुपीज, 5 लाख रुपीज। इधर भी 5 लाख रुपीज। शेयर अलॉटमेंट है। नेक्स्ट अब बैंक अकाउंट
है 2। एक मिनट, यहाँ पे 2 शेयर प्रीमियम रह गया, ठीक है ना। यहाँ पे आएंगे 3 लाख और यहाँ पे आएंगे 2 लाख। अलॉटमेंट में से कैपिटल के 3 रुपए और शेयर प्रीमियम के बैंक तो शेयर अलॉटमेंट। बैंक से कितने पैसे आएंगे अलॉटमेंट के? को अलॉटमेंट के ऑलरेडी 60,000 आ गए, अपने को आने कितने थे? 5 लाख। 5 लाख में से 60 आ गए तो 4,40,000। Being allotment money received. जब फर्स्ट कॉल ड्यू किया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। बोलो 1 लाख into 4 lakh शेयर कैपिटल से। लेकिन अब बैंक आते वक्त बैंक में पैसे ये मिस्टर बी के 200 शेयर के पैसे नहीं आए तो 1 लाख में से 200 गए 99,800 into 4 calls in arrears 3,99,200. 3,99,200। हाँ, यहाँ पे 200 into 4 800 शेयर के पैसे नहीं आए एरियर तो फर्स्ट एंड फाइनल कितने रुपीस? ठीक है। अब इसके शेयर्स अपन ने फॉरफिट कर लिए। फॉरफिट करते वक्त शेयर कैपिटल कितने अमाउंट से कैंसिल होगा? उससे जितने कॉल किए हैं। अब कंपनी ने पूरे मनी कॉल कर लिए, ठीक है, तो कितने शेयर्स फॉरफिट किए? 200। तो 200 का शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा? कैंसिल। बोलो फिर शेयर कैपिटल मिस्टर बी के शेयर कैपिटल, हाँ 200 शेयर्स के 10 रुपए कॉल हो गए मेरे, है ना। प्रीमियम का सोचना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी रिसीव हो चुका है। बोलो 20,000 आएंगे क्या? 200 शेयर्स ना? 200 शेयर्स के 10 रुपए 2,000, हाँ। ठीक है। उसके कितने पैसे मिल गए उतना अपना गेन रहता। कितने मिल गए? एप्लीकेशन मनी मिल गया, अलॉटमेंट मनी मिल गया। अलॉटमेंट रुपीस कितना था? 3। एप्लीकेशन कितना था? 3। अलॉटमेंट के 2 रुपए के बारे में सोच, सिक्योरिटीज प्रीमियम के 2 रुपए के बारे में सोचना नहीं। कैपिटल में कितने ट्रांसफर रहते हैं? यहाँ से 3, यहाँ से 3, है ना। यहाँ पे देखो इसमें भी 200 के 3 रुपए और इसमें भी 200 के 3 रुपए। तो वो क्या है? शेयर फॉरफिचर। हाँ बोलो शेयर फॉरफिचर कितना हुआ फिर? 200 शेयर इंटू 6 रुपए। बोलो 1200। कॉल्स इन एरियर्स को अपन ने ओपन किया हुआ था, अब उसको क्या कर देंगे? क्लोज टू कॉल्स इन एरियर्स। इस तरीके से शेयर फॉरफिचर की एंट्री तुम लोगों की होगी। ठीक है। Mr. B's share forfeited because non-payment of capital या फिर non-payment of first and final call। बराबर है। इसका नरेशन कहेगा being Mr. B's share were forfeited because of non-payment of first and final call।
ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा एक एग्जाम्पल तुम लोगों का था। पहले इशू किया, एप्लीकेशन मनी इशू हुआ, अलॉटमेंट ड्यू किया, अलॉटमेंट मनी आया, फर्स्ट कॉल ड्यू किया, फर्स्ट कॉल मनी आया, उसमें से कुछ पैसे आए नहीं, उसको फर्दर पहले अपन ने कॉल सिनेरियोस में रखा। अपन ने लीगली जितनी कंपनी की प्रोसीजर है वो पूरी फॉलो की होंगी, और करने के बाद भी वो नहीं देना होगा, इसलिए अपन ने उसके शेयर्स क्या कर लिए, फॉरफिट। ठीक है, समझ में आया। तो इन सब के नरेशन लिखना, स्टेट बोर्ड की बुक तुम लोगों के पास है तो उसमें से भी तुम इसके नरेशन देख के लिख सकते हैं। वैसे तो स्टार्टिंग में अपन ने लिखे ही है, तो वहाँ से अब तुम लोगों को ये समझ जाना चाहिए। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल रिसीव्ड, बराबर है। इस तरीके से चलो लिख लो फिर इसको। चलो लिख लिया। सेकंड एग्जाम्पल देखो। थोड़ा एग्जाम्पल तुम लोगों को लिखने पड़ रहे हैं, पर कुछ ऑप्शन नहीं है, इसलिए ये टॉपिक स्टार्ट किया था। इसके एग्जाम्पल छोटे छोटे हैं। देखो, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 500 इक्विटी शेयर्स, 5000 इक्विटी शेयर्स of rupees 100 each, fully called up, which were issued at a premium 20% amount payable on shares where on application ₹20, allotment ₹50, including premium, first call ₹50, only application money was received on these shares. Company wants to forfeit past journal. करो। अब ये सिर्फ एक ही केस है। अभी के इससे पहले के एग्जांपल में अपन ने पूरा एग्जांपल लिखा है। एप्लीकेशन हुआ तो, अलॉटमेंट हुआ तो, फर्स्ट कॉल, फिर एरियर हुआ और फिर फॉरफिट। अब अपने को क्या बोला है, एक्स लिमिटेड ने डायरेक्ट फॉरफिट कर लिया, और फॉरफिट करने की केस में एंट्री क्या होगी, तो अपन फिर सब सोचते नहीं बैठेंगे, ये डिटेल सारी ऐसे ही दी रहती है अपने को कि कितने रुपीस कब कब आए, पर अपने को क्लियर दिया रहता है यहाँ पे। जो एप्लीकेशन मनी रिसीव आया है, अलॉट
जो जो कुछ रिसीव है वो दिया रहता, ठीक है। तो फॉरफीचर के केस में से फॉरफीचर की ही एंट्री होनी चाहिए, ठीक है। तो एक ही एंट्री आएगी। अब क्वेश्चन आएगा कि मैडम इतना सा क्वेश्चन आएगा क्या, तो नहीं, बराबर है। इतना सा क्वेश्चन तुमको कब आ सकता, जब तुम लोगों को ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है। और अभी स्टेट बोर्ड की बुक में 12th में एक टाइप के ऑब्जेक्टिव ऐड किए गए हैं, अगर तुमने देखा होगा तो ठीक है, नहीं देखा होगा तो भी ठीक है। उसमें सिर्फ बोला है कि फॉरफीचर की अमाउंट कितनी है वो बताओ, फॉरफीचर के केस में कैपिटल अकाउंट को कितने से डेबिटेड होना है वो बताओ, सिक्योरिटीज प्रीमियम के अकाउंट को कितने रुपीस गए हैं वो बताओ। तो ऐसे सिचुएशन में एक एक एंट्री, एक एक अकाउंट का बैलेंस, ये सारी चीजें पूछी गई है। इसलिए मैंने तुम लोगों को स्टार्टिंग में ही क्या बताया था कि सभी केसेस में तुम लोग अकाउंट्स की लेजर पोस्टिंग करना, इन सब ट्रांजेक्शन्स की ट्राई करो, तो उससे तुम लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है ना। चल, तो अपन पढ़। अब शेयर फॉरफिटेड हुए, कितने हुए 5000, तो उतने, हाँ, कितना मनी कॉल्ड हुआ है, इज फुल्ली कॉल्ड अप, मतलब पूरे पैसे कॉल तो कर दिए, जितना कॉल्ड अप रहता फॉरफीचर में उतना ही कैपिटल कैंसल होता है। चलो, शेयर कैपिटल, हाँ, 5000 शेयर पे 100 रुपए के हिसाब से पूरे कॉल कर दिए, ठीक है। उसने दिए कितने हैं, एप्लीकेशन कितना था 20 रुपीज, है ना। तो यहाँ पे आएगा फॉरफीचर में, मतलब अपना बेनिफिट कितना हुआ, अब अपन जमा कर ले रहे, तो ये अमाउंट वापस नहीं करने वाले, तो अपना बेनिफिट है अपना ये 500 इंटू 5000 इंटू 20 करो, यहाँ पे 5 लाख, यहाँ पे 2 लाख, 1 लाख, हाँ 1 लाख, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम मिला नहीं है, देखो प्रीमियम अलॉटमेंट में था और मनी सिर्फ एप्लीकेशन मनी आए, ऐसे केस में प्रीमियम कैंसल होगा, है ना। तो यहाँ पे आएगा शेयर प्रीमियम। नहीं समझ में आया, वापस पीछे जाओ, इफ प्रीमियम नॉट रिसीव्ड की एंट्रीज देखो, और वहां से तुमको ये समझ में आएगा। वहां पे ये दिया है शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम टू फॉरफीचर टू फॉल्स टू अलॉटमेंट, ये सब चीजें, ठीक है। बोलो 5000 शेयर्स पे प्रीमियम कितना मिलना था 20, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट मनी मिलानी है, तो इसलिए लिखा शेयर अलॉटमेंट, कैंसिल किया उसको, क्योंकि इससे पहले जस्ट पहले अपने एंट्री क्या करके रखी होंगी, अलॉटमेंट ड्यू करके रखा होगा। इस पर्सन के केस में फर्स्ट कॉल ड्यू करके रखा होगा, फाइनल कॉल ड्यू करके रखा होगा, ठीक है। अब उसने दिए नहीं, तो हर जगह अपन ने कॉल सिनेरियोस लिख के रखे होंगे, या नहीं लिखे होंगे, तो शेयर अलॉटमेंट में आए हुए पैसे कम होंगे, ठीक है। इसलिए भी मैंने तुम लोगों को इससे पहले समझाया था कि ये कैसे आया है ना। एक साइड में से पूरी एंट्रीज करके बताई थी कि सभी केसेस में ड्यू की एंट्रीज हुई होंगी, और वो ड्यू की होने के बाद अगर कॉल सिनेरियोस में ट्रांसफर किए गए तो कॉल सिनेरियोस कैंसिल होंगे, अगर वैसे पैसे बचे हुए हैं तो अलॉटमेंट ड्यू का अकाउंट उतना कम होगा। जैसे कि मेरे को बोलना है, ये केस में जब एंट्री हुई होंगी अलॉटमेंट की, तो क्या एंट्री हुई होंगी, अलॉटमेंट ड्यू हुआ होगा, अलॉटमेंट टू कैपिटल, है ना। कितने के लिए 5000 शेयर्स के लिए अलॉटमेंट मनी कितना है 50, कितना आया 2,50,000 आया, क्या देखो बोला, हाँ ठीक है। कैपिटल में भी गया होगा 2,50,000, समझा। अब अलॉटमेंट मनी इस पर्सन का रिसीव नहीं हुआ, प्रीमियम भी नहीं आया, बैंक में कितनी एंट्री होंगी, बैंक टू अलॉटमेंट, बोलो। इसके लिए तो 0 एंट्री आई होंगी, अपन सिर्फ इसकी बात कर रहे ना, कंपनी की बात करते तो कंपनी के बाद के टाइम अपन बैंक में इसके पैसे छोड़ के बाकी सब क्या आ गए ऐसा मान लेते, पर इसके केस की अगर बात करेंगे तो बैंक में पैसे आए क्या, नहीं, मतलब अलॉटमेंट ड्यू है,
600 each you are forfeiting. ठीक है, इस तरीके से इस पर्टिकुलर एक केस के लिए इसकी जर्नल एंट्री होगी। देखो इसको, ये प्रॉपरली समझना बहुत जरूरी है, एक बार में ध्यान में आने वाली चीज नहीं है, 2-3 बार तुम लोगों को ये पढ़ना पड़ेगा। और ये तो छोड़ ही देना कि कहीं भी कोई भी एग्जाम में जहाँ भी कंपनी अकाउंट्स है वो अब और में नहीं रहेगा, तो इसलिए इसको अच्छे से प्रिपेयर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। चलो लिख लो इसको। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। Mr. S has applied for 1000 shares of company XYZ payable application money rupees 2 but rupees 2 per share, but company allotted him only 600 shares. The shares were issued at premium which is payable and on allotment rupees 5 including premium, and on final call rupees 5. Mr. S doesn't pay allotment and final call money. His share were forfeited. Pass journal entry. ठीक है, देख कल मैंने तुम लोगों को एक क्वेश्चन अल्टर करके दिया था और तुम लोगों को बोला था कि ये क्वेश्चन बहुत टफ है, या तो इस पे आने वाले क्वेश्चन बनेंगे नहीं, है ना। वो जो क्वेश्चन था उसका ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है, बराबर है, ये उससे रिलेटेड चीज है, पर वो पूरा इशू से लेके तो आखिरी तक था, तो जिसकी वजह से मैं अगर तुम लोगों को ज्यादा समझाने की कोशिश करती तो शायद ज्यादा कंफ्यूजन तुम लोगों के माइंड में क्रिएट हो जाता, लेकिन ये पैटर्न मेरे को मिला तो मैंने सोचा कि एटलीस्ट इतना तो मैं ले लूँ। ठीक है, पूरी कंपनी का पूरा कैलकुलेशन होगा, जब कैसे होगा वो थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट है, पर इस केस में क्या क्या
शेयर्स पे प्रीमियम भी था और ऐसे सिचुएशन में प्रीमियम रिसीव्ड भी नहीं हुआ है और शेयर्स फॉरफिट भी हुए। इतनी 4 कंडीशन इस सिंपल से एग्जांपल में अपने को दी। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में पहले अपन ये समझ लेते कि एस ने शेयर्स कितने मांगे थे 1000, लेकिन कंपनी ने उसको दिए कितने 600, मतलब कुछ रेशो बनाऊंगा 5:3। ठीक है, जिन्होंने 5 मांगे उनको 3 दिए। ऐसे सिचुएशन में मिस्टर एस ने एप्लीकेशन मनी कितना दिया होगा मेरे को बोलो। 1000 शेयर्स इंटू 2 रुपीज, कितने रुपीज आ गए होंगे एप्लीकेशन मनी 2000 रुपीज। ठीक है, उसको शेयर्स अलॉट किए तो उसके कैपिटल में कितने ट्रांसफर हो गए होंगे 600 इंटू 2, बोलो 1200। मतलब जो एक्सेस मनी था वो रिफंड ना होके कहाँ एडजस्ट होगा अलॉटमेंट में। शेयर अलॉटमेंट में कितने रुपीस मिस्टर एस के एडजस्ट हुए होंगे 800 रुपए। ये समझ में आया? ये तो सिंपल चीज है कि अपने को पहले बचे हुए पैसे वापस देना थे 400 शेयर्स के, पर वो वापस ना देके अपन अलॉटमेंट में एडजस्ट कर सकते। वो नॉर्मल सिचुएशन में अपन एडजस्ट भी कर, इतना नहीं था तो बात ही क्या रहती। लेकिन हुआ क्या, कंपनी ने अलॉटमेंट मनी मंगवाया है ना। अलॉटमेंट मनी मंगवाने की एंट्री क्या हुई होंगी, पहले ड्यू की एंट्री हुई होंगी। क्या एंट्री हुई होंगी अलॉटमेंट ड्यू की, शेयर अलॉटमेंट टू कैपिटल, इस पर्सन की शेयर अलॉटमेंट टू कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, इससे कितने पैसे लेने थे 600 इंटू 5 है क्या अलॉटमेंट मनी 5। ठीक है, कितने रुपीस 3000। कैपिटल में कितने डालने थे 3 रुपीस 1800 और सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना आना था 1200। ये हुई होंगी ड्यू की, है ना। अब अपन ने इसको पैसे मांगे मांगे मांगे, ये दे रहा नहीं, लेकिन इसके ऑलरेडी अपने पास कितने जमा थे 800 रुपए भी जमा। समझ में आया ये? अब उसने दिए नहीं तो अपने को क्या करना है, शेयर कैपिटल फॉरफिट कर लेना है। हाँ, मेरे को बोलो फर्स्ट फाइनल कॉल भी उसने दिया नहीं। हाँ, फाइनल कॉल अगर इसकी केस में ड्यू होता, इसकी बैंक की एंट्री तो बनेगी नहीं क्योंकि उसने पैसे दिए ही नहीं। ठीक है ना, बैंक टू अलॉटमेंट, बैंक 0, मेरे को बोलो अलॉटमेंट कितना था उसका, पर देखो अलॉटमेंट ऑलरेडी उसका कितना आ चुका है 800 रुपीज, है ना। तो ऊपर अलॉटमेंट डेबिटेड 3000 रुपीज किया, अलॉटमेंट ऑलरेडी एप्लीकेशन के टाइम, इससे भी पहले एंट्री क्या हुई होगी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, है ना। कितने 1000 इंटू 2, एप्लीकेशन मनी 2 है ना। देख लेना, गलती नहीं करना। 2000 रुपीज, एप्लीकेशन 2000 रुपीज। ठीक है, इसके बाद एंट्री होगी एप्लीकेशन टू कैपिटल टू अलॉटमेंट, है ना। इस पर्टिकुलर पर्सन के केस में एप्लीकेशन मनी 2000, कैपिटल में कितने गए होंगे 600 इंटू 2 1200 और अलॉटमेंट में कितने गए होंगे 800। ठीक है, ये फर्स्ट एंट्री अपनी रेगुलर वाली, ये सेकंड एंट्री अपनी रेगुलर वाली। अलॉटमेंट एप्लीकेशन रिसीव्ड, एप्लीकेशन ट्रांसफर टू, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल एंड एडजस्टेड विद अलॉटमेंट। समझ में आया? ये थर्ड एंट्री अलॉटमेंट ड्यू। ठीक है, समझ में आया? अब देखो इस मिस्टर एस से अपने को कितने पैसे लेने अलॉटमेंट
पे है 3000, ऑलरेडी कितने आ गए है 800, तो अब मेरे को बोलो मैं क्रेडिटेड कितना करूं 2200, 2200 पर ये मिले क्या नहीं बैंक में जीरो अलॉटमेंट अकाउंट अगर निकालेंगे तो उसमें तुमको आउटस्टैंडिंग दिखेगा 2200 रुपये ये सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ ये एंट्री होंगी नहीं उसके बाद फर्स्ट कॉल अगर मैंने ड्यू किया तो फर्स्ट कॉल टू कैपिटल ये एंट्री होंगी 600 शेयर्स इनटू बोलो फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल 5 रुपीज 3000 रुपीज आने हैं और आएंगे क्या नहीं क्योंकि उसे दिए नहीं है तो बैंक टू फर्स्ट कॉल ये एंट्री होंगी नहीं ठीक है ना इसकी जगह एंट्री क्या होंगी कॉल्स इन एरियर्स टू फर्स्ट कॉल यहाँ पे भी बैंक आया नहीं है तो ये भी क्या हो जाएगा कॉल्स इन एरियर्स ठीक है कॉल्स इन एरियर्स कितना 22 यहाँ पे भी कॉल्स इन एरियर्स कितना 3000 समझ में आया ये पैसे मिले नहीं ये पैसे मिले नहीं बैंक जीरो आता था तो बैंक की एंट्री होती नहीं थी लेकिन अब कॉल्स इन एरियर्स में इस अलॉटमेंट मनी को डाल दिया तो अब अलॉटमेंट के कितने आना बाकी है 22 और फर्स्ट कॉल के कितने आना बाकी है 3000 ये हिसाब समझ गया अब इतनी सब एंट्रीज अपन ने इसके पहले बैकग्राउंड बोल के बना दी अब ये शेयर्स फॉरफिट हो गए ठीक है अब मेरे को बोलो मिस्टर एस को कितना शेयर कैपिटल ड्यू हुआ है 3000 2200 सॉरी ये 2200 मत लो ये लो शेयर कैपिटल यहाँ से ले सकते अलॉटमेंट की टोटल कर लो या तो ये देखो शेयर कैपिटल कितना ड्यू हुआ है 1800 उसके बाद शेयर कैपिटल कितना ड्यू हुआ है 1200 और प्रीमियम भी प्रीमियम अपने को कैंसिल करना है ठीक है 1200 1800 3000 6000 ठीक है ऐसे भी निकल सकता था या तो 600 शेयर्स अपन ने 10 रुपए वाले क्या कर लिए फॉरफिट वो ले लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम मिला क्या नहीं मिला तो एंट्रीज वापस जाके देखना प्रीमियम अगर नहीं मिला तो एंट्री क्या होती शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम कितने शेयर्स का शेयर प्रीमियम नहीं मिला 600 इंटू बोलो 2 12 ठीक है अब यहाँ पे बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है शेयर फॉरफिटेड में अपन क्या डालते हैं एक्चुअली अमाउंट रिसीव्ड मेरे को बोलो यहाँ पे एक्चुअली अमाउंट रिसीव्ड कितनी है 2000 रुपए ये पूरा की पूरा अपना क्या है शेयर फॉरफिटेड है ये पूरा की पूरा अपना क्या है शेयर फॉरफिटेड है समझ में आया यहाँ पे अलॉटमेंट को बताने के लिए जगह नहीं है ऐसा जब एग्जाम्पल आता है तो थोड़ा सा टफ हो जाता इसलिए मैंने कल वो छोड़ दिया था क्योंकि वहाँ पे पूरी कंपनी का कैलकुलेशन था उसमें से 1% का फॉरफिचर था तो मैंने इसलिए ये छोटा उसका वर्जन लाया कि जिसमें एक शेयर होल्डर की केस में अगर शेयर इशू किए और फिर फॉरफिट हुए और उसमें अलॉटमेंट मनी अगर कम आया है या अलॉटमेंट में मनी एडजस्ट किया है तो क्या हो सकता है तो अलॉटमेंट इतना आ गया था तो अपना गेन तो इतना हुआ ना क्योंकि अपने को इतने पूरे पैसे मिल गए है ना तो फॉरफिचर में जाएंगे 2000 और शेयर कॉल सिनेरियस में डाल दीजिएगा अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल भी तो कॉल सिनेरियस में डाल दो डायरेक्ट कॉल सिनेरियस कितने 55,200 या तो अगर कॉल सिनेरियस में नहीं डालने तो ऐसे सिचुएशन में बैंक 0 रहता था और अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल को क्रेडिट करना बचा रहता था तो वो अपन फिर यहाँ पे करते थे तो मैंने 2 एंट्री लिख के दी थी तुम लोगों को कॉल सिनेरियस की अलग अगर कॉल सिनेरियर वर्ड यूज किया है तो अलग
और अगर नहीं यूज किया है तो फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट सब कुछ कैंसिल होता है, वो अलग। ठीक है, एंट्रीज एक बार वापस जाके देखना। समझ में आया? देखो डेबिट क्रेडिट मैच, ये क्या होंगी तो सिर्फ इतनी एंट्री करनी थी। मेरे को सिर्फ तुम लोगों को ये बैकग्राउंड समझाना। 12th के लेवल पे ये क्वेश्चन आने के चांसेस 0% है, पर ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकते, पर फाउंडेशन वगैरह ये सारी चीजों में ये पैटर्न तो रहेगा ही। समझ में आया? लिखो आराम से, सब लिखना, सब लिखना। ये फर्स्ट एंट्री, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और ये एंट्री इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, और एक छोटी सी बात समझा देती, देखो कि अगर मैडम हमको ये बताओ कि अलॉटमेंट मनी कितना आना था, अलॉटमेंट मनी आना था अपना 3000, है ना? उसमें से कितने रुपीज आ गए मैडम? 800। अब रहे 2200। सही है। अब हमको बोलो कि शेयर प्रीमियम आया नहीं है कि कैपिटल आया नहीं है, ये कुछ हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में देखो, शेयर अलॉटमेंट अगर होता तो शेयर कैपिटल को शेयर अलॉटमेंट के कितने रुपीस जाते थे? 1800। शेयर कैपिटल के को शेयर अलॉटमेंट के कितने रुपीस जाते थे? 1800। और सिक्योरिटीज प्रीमियम के कितने जाते थे? 1200। मतलब ये 3000 में क्या क्या है? कैपिटल 1800 और प्रीमियम 1200। उसमें से 800 रुपए रिकवर हो गए, तो ये 800 रुपए कैपिटल की वैल्यू में से लेस हो। ठीक है, इतनी कुछ ज्यादा की जरूरत तुम लोगों को नहीं है। आगे जब गेन निकालेंगे तब लगेगा, तो तब मैं और अच्छे से इसको समझा। ठीक है, तो ये 800 रुपए कैपिटल अमाउंट रिसीव्ड हुए ऐसा माना जाता, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव्ड हुआ है ऐसा नहीं माना जाता, इसलिए अपन ने सिक्योरिटीज प्रीमियम को पूरा कैंसिल किया। हाँ, नहीं तो फिर क्वेश्चन आता था कि मैडम सिक्योरिटीज प्रीमियम पूरा कैंसिल करना क्या, प्रोपोर्शनेटली कैंसिल करना, इसलिए मैंने डायरेक्ट उठा के शेयर प्रीमियम को 1200 रुपए डाल दिए। ठीक है, और उस चीज को समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि 800 रुपए कैपिटल में एडजस्ट है, सिक्योरिटीज प्रीमियम में नहीं, है ना? तो अगर अलॉटमेंट एडजस्ट हो रहा है तो वो हमेशा अलॉटमेंट कैपिटल में एडजस्ट होगा। समझा? अलॉटमेंट एप्लीकेशन में अलॉटमेंट मनी अगर एक्सेस आ गया है, एप्लीकेशन मनी एक्सेस आ गया है, उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है, तो अलॉटमेंट के कैपिटल अकाउंट की वैल्यू में ऐड होगा, ना कि अलॉटमेंट के प्रीमियम वैल्यू में। ठीक है, समझा? अब लिखो, देखो यहाँ से वापस समझाते देखो, अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट मनी कितना आना था? 3000 में से 800 आ गया, तो अलॉटमेंट आना कितना बचा है? 2200। ठीक है ना? तो 2200 में अब कैपिटल कितना और प्रीमियम कितना, है ना? तो 2200 रुपए में 1200 रुपए प्रीमियम और 1000 क्या है? कैपिटल, क्योंकि मैंने ये समझाया अभी तुम लोगों को। ठीक है ना? तो ये फिगर यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे लेते वक्त सिर्फ एप्लीकेशन मनी ले लिया तो गलत हो जाएगा, पूरे टोटल कैश जितना एप्लीकेशन पे रिसीव हुआ था उतना पूरी अमाउंट लेनी पड़ती है। देखो एक कंसेप्ट और अपनी बची थी, अपन ने पढ़ा शेयर्स इशू एट पार, शेयर्स इशू एट प्रीमियम। अब अपन पढ़ेंगे शेयर्स इशू एट डिस्काउंट। मैंने तुम लोगों को बार बार बोला है कि ये पैटर्न है नहीं, लेकिन सभी बुक्स में अभी भी ये कवर किया जा रहा है। ठीक है, तो शेयर्स इशू एट डिस्काउंट मतलब क्या? 10 का 9। ठीक है, 10 का शेयर कितने में देना? 9 रुपए। अब जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स होता है वो अपना क्या है? एक्चुअली लॉस है, कैपिटल गेन, कैपिटल लॉस, क्योंकि अपन ने 10 रुपए का शेयर 9 रुपए में दिया है, मतलब घर से अपन घाटा कर रहे, लॉसेस कर रहे। तो ऐसे सिचुएशन में इसकी एंट्री होती इशू करते वक्त, इफ शेयर्स
इशू एट डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब छूट देना, तो अपन ने छूट दी है, तो डिस्काउंट देना अपने क्या है, एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना। तो शेयर्स मैंने इशू किए, बोलो शेयर्स इशू करते वक्त क्या एंट्री दी, बैंक टू एप्लीकेशन, उसके बाद क्या एंट्री दी, एप्लीकेशन टू कैपिटल, उसके बाद क्या एंट्री होंगी, अलॉटमेंट टू कैपिटल, ठीक है ना। पर अगर अलॉटमेंट के वक्त अगर डिस्काउंट दिया होगा तो डिस्काउंट यहाँ पे ही एडजस्ट होगा, अलॉटमेंट डिस्काउंट टू कैपिटल, फिर अलॉटमेंट डिस्काउंट टू कैपिटल, तो कैपिटल ड्यू, ठीक है। अब एक्चुअली पैसे मिलते वक्त बैंक टू अलॉटमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे आएगा, सपोज यहाँ पे दिया है कि एप्लीकेशन मनी 1000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए ऑफ ₹10 एट 1 रुपीज डिस्काउंट, ठीक है। तो 10 रुपीज ईच का शेयर 9 रुपीज में दिया एट 10 ईच एट 1 रुपीज डिस्काउंट, मतलब शेयर इशू कितने में हुए, 9 रुपीज। हाँ, तो एप्लीकेशन 1000 शेयर्स इंटू एप्लीकेशन मनी दिया है 2 रुपीज, अलॉटमेंट मनी दिया है 3 रुपीज इंक्लूडिंग डिस्काउंट, बराबर है। और फर्स्ट कॉल दिया है, फर्स्ट कॉल अब आएगा सिर्फ 4 रुपये, ठीक है ना। तो 5 और ये 4, बराबर है। तो डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट एडजस्टेड कहाँ है, अलॉटमेंट, ठीक है ना। यानी अलॉटमेंट कितने का होगा, 4 रुपये, यहाँ से डिस्काउंट लेस करना है, तो कितने का, 3, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या करते थे, 2 रुपये आता था 2000, ठीक है, यहाँ पे आता था 2000। यहाँ पे देखो अलॉटमेंट ड्यू 3 रुपये होता था, 1000 इंटू 3, है ना। इधर डिस्काउंट पे एडजस्ट होता था 1000 इंटू 1, और इधर कैपिटल कितने से आता था, 4000 से। ये यहाँ पे मोस्ट आईएमपी चीज है कि कैपिटल पूरा ओपन रहेगा, कैपिटल जितना इशू किया है उतने ही वैल्यू से आएगा, ये डिस्काउंट की वजह से कैपिटल अकाउंट में कोई चेंजेस नहीं होंगे, ये 1 रुपया कंपनी खुद बियर करेंगे, ठीक है ना। इसकी और प्रोसीजर फिर ये कहाँ से लाती है, तो ये सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से आता वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज, ठीक है। पर ये ध्यान रखना है कि कैपिटल की अमाउंट हमेशा तुम लोगों को बोला चेक कर लेना, जितना इशू किया है एक तो जितनी फेस वैल्यू है उतना ही कैपिटल को एग्जाम्पल में क्रेडिट होना चाहिए, बाकी छोड़ देना। वो अगर तुम लोगों का गलत आ रहा है मतलब तुम कहीं तो गलत कर रहे हो, ठीक है। हाँ, बैंक तो अलर्ट बोलो। अब अलर्टमेंट कितना रुपीज है, और ये अलर्टमेंट का क्रेडिट कितना होगा, और कैश में कितने आएंगे, ठीक है। फर्स्ट कॉल ड्यू हुआ, तो फर्स्ट कॉल ड्यू के एंट्री तो कुछ नहीं, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल और आ गया बैंक टू, इस तरीके से डिस्काउंट में एंट्रीज की जाए। समझ में आया, लिख लो इसको फटाफट, एग्जाम्पल ले, चलो हो गया। अब अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका प्रैक्टिकल, तुम लोगों के ध्यान में रहेगा। करो, ए लिमिटेड इनवाइट्स एप्लीकेशन, एग्जाम्पल लिखो, इधर से लिख लेती एग्जाम्पल, ए लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फ्रॉम पब्लिक for 1000
of rupees 15 each at a discount rupees 1 per share payable rupees 5 on application rupees 9 on allotment all the shares were applied and allotted. Money due on allotment were received. ठीक है, अलॉटमेंट मनी तक पैसे आए, सिंपल करो फटाफट. एप्लीकेशन मनी आया, कितने एप्लीकेशंस आए बोलो. 1,000. 1000 शेयर्स इशू किए उन्होंने. बोलो एप्लीकेशन टू कैपिटल. कितने एप्लीकेशन आए? मतलब कितने इन्वेट किया उतने आ गए. फुल सब्सक्रिप्शन 1000 शेयर्स ऑफ रुपीज. बैंक तो एप्लीकेशन होगा, ज़्यादा कंपनी अकाउंट्स हो गया. बोलो 10,000 शेयर्स इंटू 1,000 shares ना. 1000 शेयर्स इंटू 5 ऑन एप्लीकेशन करो. 1,000 into 5,000. 5,000 एप्लीकेशन टू कैपिटल बोलो. वो भी 5,000. 5,000. नेक्स्ट अलॉटमेंट डिस्काउंट ऑन शेयर्स Capital. टू शेयर कैपिटल. अलॉटमेंट ड्यू किए बोलो. रुपीज 9 ऑन अलॉटमेंट ऑल द शेयर्स वेर अप्लाइड. 9 ऑन अलॉटमेंट है. देखो फर्स्ट कॉल तो है ही नहीं. हाँ 5 रुपये एप्लीकेशन पे आ गए, 9 रुपये अलॉटमेंट पे आए. अलॉटमेंट पे आने कितने थे? 10 रुपये. आए कितने? 9 रुपये. 1 रुपये क्या हो गया? डिस्काउंट. 1000 इंटू 1 1000. 1000 इंटू 9 9,000 और 1000 इंटू 10 क्या हो गया? 10,000. ठीक है. बैंक से पैसे कितने आएंगे? बैंक टू शेयर अलॉटमेंट. शेयर अलॉटमेंट को कितने रुपीज है? 9. बैंक से भी कितने आएंगे? 9. हो गया सॉल्व. ठीक है, कर लो. लिखो, नरेशन लिखना. चलो अब अपन इशू ऑफ डिस्काउंट के इंटरेस्ट तो पढ़ लिए. फिर अब शेयर्स इशू एट डिस्काउंट वेयर फॉरफिटेड. मतलब अगर डिस्काउंट पे इशू किए रहे और वो फॉरफिट हुए तो क्या होता, वो भी अपन देख लेते. अब इसका पैटर्न लिए ही है तो एक एग्जाम्पल वो भी ले लेते हैं ताकि ऐसा ना हो कि अपना कुछ छोटा हो. ठीक है. फिर अपन लास्ट पॉइंट पे आ जाएंगे. इसके बाद री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर. ठीक है. तो हर एक एग्जाम्पल, हर एक एंट्री, हर एक अमाउंट बहुत इम्पोर्टेंट.
डिस्काउंट वेयर फॉरफिटेड की एंट्री में क्या होता, पॉइंट शेयर्स इशू एट डिस्काउंट वेयर फॉरफिटेड। जितने पैटर्न प्रीमियम में बने थे उतने सब पैटर्न इसमें भी बनते, बट इसमें ज़्यादा न लेने का रीज़न सेम वही कि ये अभी नए टाइप से इशू नहीं होती, तो इस वजह से इसको थोड़ा सा मैंने कम लिया है। अगर स्टेट बोर्ड की बुक में होगा तो मैं उसको वापस कवर कर लूँगी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। पर डिस्काउंट पे भी सेम चीज़ हो सकती। अभी जो अपन ने रिसेंट एग्जांपल देखा वो फुल सब्सक्रिप्शन का देखा, फिर अंडर सब्सक्रिप्शन का भी एग्जांपल डिस्काउंट के केस में बन सकता, ओवर सब्सक्रिप्शन का भी एग्जांपल डिस्काउंट के केस में बन सकता। उसके बाद अलॉटमेंट मनी से फॉरफिटेड हो गया तो वो भी एग्जांपल बन सकता, बराबर है। तो जितने केसेस अपन ने प्रीमियम में देखे उतने सारे केसेस यहाँ पे भी आ सकते, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उतने एग्जांपल मैंने ले लिए। एक अलॉटमेंट डिस्काउंट का इशू के एग्जांपल को बता दिया, एक अभी फॉरफिचर बता देती। लिखो एग्जांपल लिख दो या एंट्री समझ लो। देखो फॉरफिचर की एंट्री अपन ने क्या की, शेयर कैपिटल, तो शेयर फॉरफिचर, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, टू शेयर allotment to share first call and final। इस तरीके से ये एंट्री हो, समझा। या फिर ये एंट्री होती शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफिटेड। शेयर फॉरफिटेड में क्या जाता, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, बराबर है। अभी तक जो अमाउंट कंपनी को मिल चुकी है वो डिस्काउंट कैंसिल हो जाता, और तो डिस्काउंट मिला हो कि ना मिला हो, बराबर है, क्योंकि वो कंपनी का लॉस ही किसी भी केस में तो उसको बुक कर ही लिया जाता है, इसलिए वो हमेशा कैंसिल हो जाता। जैसे प्रीमियम के केस में केसेस बनती, इफ प्रीमियम नॉट रिसीव्ड एंड प्रीमियम रिसीव्ड, वैसे यहाँ पे नहीं बनती, बराबर है, क्योंकि डिस्काउंट तो लॉस ही लॉस है, लॉस को फॉरफिचर के बाद कैंसिल कर, बराबर। शेयर कैपिटल, शेयर फॉरफिचर, डिस्काउंट तो कॉल सिनेरियो, सेम वही। अगर अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल ड्यू है तो उनको कैंसिल करो, अगर इनको कॉल सिनेरियस में डाल के रखा है तो कॉल सिनेरियस को कैंसिल करो, ठीक है। चलो ये लिखो, फिर अपन एग्जाम्पल चलो भाई सारिया ये गायत्री को बोर हो गए पढ़ के, अभी तक कभी सामने रहते तो बोलते मैम बंद करो बहुत ले लिया, है ना। इसलिए भगवान ने तुम लोगों को घर पे बिठा के रखा और मेरी लिमिट को हटा दिया है, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखो। A limited issue equity shares of ₹10, A limited issued equity shares of ₹10 at 10% discount to the public payable
shares their ठीक है, देखो दो लोग थे, मिस्टर एन और मिस्टर एस। इनको कुछ शेयर अलॉट हुए 300 और 400। इन्होंने कुछ पैसे दिए, बाकी पैसे नहीं। फाइनल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल सब ड्यू हो गया है, क्योंकि इसके पैसे कब इसके शेयर्स कब फॉरफिट किए गए, पूरी अमाउंट कॉल करने का। और मिस्टर एन के पैसे कब शेयर्स कब फॉरफिट किए गए, फर्स्ट कॉल ड्यू होने के बाद। फर्स्ट कॉल तक इसकी एंट्रीज होंगी। यहाँ पे क्वांटम कैपिटल कितना था, एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी, और यहाँ पे पूरी अमाउंट। ठीक है, तो अपन इन केस मिस्टर एन, हाँ, शेयर फॉरफिट हुए, शेयर कैपिटल कैंसिल हो जाता। हाँ, बोलो शेयर कैपिटल कितने रुपीज, 300 रुपीज। शेयर इंटू 10, 10 का शेयर है ना, 3000, कितने रुपीज, 3000। तो बोलो डिस्काउंट शेयर एप्लीकेशन मनी मिल गया है ना फर्स्ट केस में। तो शेयर फॉरफिटेड कितने रुपीज, 2 रुपीज। 3000 इंटू 2, 300 इंटू 2 करो 600। अलॉटमेंट मनी नहीं मिला, हाँ, बोलो 300 इंटू, 12, बोलो 2। हाँ हाँ, ठीक है, तो दीदी डिस्काउंट एप्लीकेशन फ्री है, रुपीज 3 और एप्लीकेशन फ्री है, अलॉटमेंट 2 है। एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज था, यहाँ पे 900 है ना, 600, यहाँ पे 600। और डिस्काउंट कितने, 300 शेयर्स में कितना डिस्काउंट है, 10%, मतलब 100 है ना। करो 300 आया क्या, 3000, 300 इंटू 300 रुपीज 1800 आया। यहाँ पे अलॉटमेंट और एप्लीकेशन मतलब 3 और 2 है ना। यहाँ पे एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी इतना ही ड्यू हुआ है ना, कॉल हाँ हाँ हाँ, क्या कर रहे हो? ठीक है, और डिस्काउंट हमेशा किसमें दिया जाता है, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे 2 रुपए आए तो 3 रुपए कॉल करना थे और 1 रुपए डिस्काउंट, तो टोटल डिस्काउंट कितना, 300 इंटू 1। ठीक है, फॉरफिचर कितना हुआ, 300 इंटू 3, और अलॉटमेंट मनी 300 इंटू 2, और यहाँ पे 300 इंटू 6। ये क्वांटम अमाउंट से ही कैपिटल कम होता। 6 3 जा 80, इनकी सबकी टोटल पे 1800 है क्या, देख लो। हाँ 1800,
4000 इंटू, देखो क्या क्या मिल गया था, एस से अलॉटमेंट मनी भी मिल गया था और एप्लीकेशन मनी भी मिल गया था। बोलो 400 इंटू अलॉटमेंट मनी 2 रुपीज और एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज इंटू 5 करो। 20,000। 2000 400 सॉरी ना 400 इंटू 5 हाँ। डिस्काउंट करो 400 इंटू 1 400। ठीक है। और क्या नहीं मिला, 400 इंटू 4 1600 आया क्या? हाँ। देखो इनकी टोटल करो 4000 मैच हो गई क्या? हाँ। ऐसी सारी एंट्रीज मिस्टर एस के केस में होंगी और मिस्टर एन की। समझ में आया? यहाँ पे कॉल तक पूरे थे, पूरा लास्ट फाइनल कॉल तक कॉल कर लिया था। यहाँ पे अलॉटमेंट और एप्लीकेशन ही कॉल किया था, इसलिए उतना ही कैंसिल। समझ में आया? लिख लो इसको। देखो यहाँ पे लिखते वक्त थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था, यहाँ पे आफ्टर अलॉटमेंट है और यहाँ पे his shares were forfeited after first calling, है ना? इस वजह से भी थोड़ा सा ये रह गया था। आज क्वेश्चन पहले पढ़ा नहीं, इस वजह से ऐसा हो गया। ठीक है, तो इतना एडजस्ट कर लेना। और इस वजह से ये मैंने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट लिया और यहाँ पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल मनी में ऐड कर लिया।